हाय, दिस इज पंकज गुप्ता फ्रॉम पंकज गुप्ता क्लासेस। आप सभी का स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th का। अब हमारे पास जो बच्चे मिड टर्म हाफ ईयरली दे चुके हैं उनके पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और परमुटेशन के बारे में ये पढ़ेंगे कि परमुटेशन है क्या, उसके बाद कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमारे पास 7.1 है, 7.2 है और 7.3 है, उसके बाद मिसलेनियस है। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास 7.1, 7.2। 7.2 में एक बहुत अच्छी बात बताई है जिसे कहते हैं हम फैक्टोरियल, और 7.1 में हमारे पास परमुटेशन के बारे में बताया कि परमुटेशन होता क्या है, व्हाट इज परमुटेशन। तो परमुटेशन बता के चलूँ, आपके पास परमुटेशन जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, सपोज दैट कि आपके पास 0 से लेकर 10 तक के नंबर दे दिए। इस दुनिया में जितने भी फ़ोन नंबर एस्टेब्लिश हुए, आपने सपोज दैट आपने एक नंबर लिया कि मान लीजिए 7836800616। ये जो नंबर एस्टेब्लिश हुआ एक यूनिक नंबर है। ये यूनिक नंबर मिला कहाँ से? ये यूनिक नंबर मिला हमें किससे? परमुटेशन से। या जितने भी बैंक अकाउंट के नंबर होते हैं या फिर जो भी आपके पास आईडी नंबर होते हैं, पासवर्ड होते हैं, ये सारे जनरेट होते कहाँ से? कहाँ से आते हैं ये सब चीज़ें? तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारे पास कहाँ से? परमुटेशन से। ये मिलता है हमें परमुटेशन। सपोज दैट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास 10 नंबर्स होते हैं। इनसे हम इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स बना सकते हैं। अब क्या है कि इन नंबरों से हम कितने नंबर बनाएंगे ये पता लगाना है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको सबसे पहले कि ये नंबर्स बनाने हैं और फ़ोन नंबर अलॉट करने हैं। तो आपको याद होगा सबसे पहले जो एयरटेल के नंबर है वो किससे स्टार्ट हुए हमारे पास? वो स्टार्ट हुए 98 की सीरीज़ से। गवर्नमेंट ने कहा भी 98 की सीरीज़ से 10 नंबर का फ़ोन नंबर होना चाहिए। 10 नंबर का क्या होना चाहिए? एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। और आज तक के 10 नंबर की मोबाइल नंबर चल रहे हैं। तो वो कह देते हैं कि फर्स्ट जो वैल्यू है उस पर 9 फिक्स होगा और सेकेंड वाले पे 8 फिक्स होगा। बाकी जो वैल्यू है उस पर कुछ भी फिक्स हो सकता है। तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? तो हम इस परमुटेशन से सीखेंगे कि कितने नंबर्स बनेंगे किसकी सीरीज से? 9, 8 की सीरीज से। ऐसी मान लीजिए 7, 8 की सीरीज है तो 7, 8 की सीरीज से। ऐसी 8, 8 की सीरीज से। तो गवर्नमेंट क्या करती है? नंबर्स को अलॉट करती है इन नंबर्स को लेके। मान लीजिए हम कहते हैं कि इन नंबर से कितने नंबर बने हमारे पास? 50 लाख नंबर बने, या फिर मैं कहता हूँ 1 करोड़ नंबर बने। 7, 8 की सीरीज से 1 करोड़ नंबर बने, फिर इसकी सीरीज से मान लीजिए 50 लाख नंबर बने। मतलब मुझे नहीं पता इतने नंबर बने। जब इतने नंबर बने और इतने नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए सब लोगों को, हमें पता चला कि भाई 9, 8 की सीरीज क्या हो गई है? खत्म हो गई है। ये वाली सीरीज एयरटेल को बांटी गई। आइडिया जब था तो आइडिया ने किससे चालू की थी हमारे पास? इससे 7, 8 से। या फिर 9, 2, आपको याद हो टाटा की सीरीज थी, तो गवर्नमेंट ने सबको अलॉट किया नंबर 9, 2 से। उसके बाद क्या हो, जब नंबर बटे तो जब उनके नंबर खत्म हो गए, सपोज दैट 9, 2 से सीरीज बनी, हमारे पास 10 लाख नंबर आए और टाटा ने 10 लाख नंबर बेच दिए। अब उसके बाद नंबर कैसे बनेंगे? तो उन्होंने सीरीज चेंज कर दी। टाटा वाले को दे दिया 9, 1 से चालू करो, या फिर किससे चालू करो? 9, 0 से चालू करो या 8, 9 से चालू करो। तो ऐसे 10 नंबरों की सीरीज को हम क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं या फिर बैंक अकाउंट होते हैं, आपने देखा होगा सबसे पहले आईएफएससी कोड यूज होता है आगे। उनका एक कोड होता है, मान लीजिए 555 ये उस बैंक ब्रांच का नंबर होता है। उसके आगे के जो 7-8 डिजिट के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? आपका अकाउंट नंबर होता है। आप बैंक में जाते हैं, बैंक वाला कहता है ये तो हमारे यहाँ का अकाउंट ही नहीं है। क्यों? सबसे पहले वो 4 सीरीज का नंबर ये पड़ता है कि 555 ये तो मान लीजिए फरीदाबाद के बैंक का अकाउंट नंबर है, और ये हमारे पास हम लेके गए मुंबई में कहीं पे कि भाई इसमें सबमिट कर दो या डिपॉजिट कर दो इस अकाउंट में। उसने कहा भाई ये तो हमारे यहाँ का नंबर ही नहीं है, आप इसे तो ऑनलाइन करवाइए, अभी नहीं होगा या 2 बजे के बाद आना। उसे कैसे पता चला? इस नंबर से पता चला। ये नंबर उसका फिक्स है क्योंकि ये ब्रांच कोड है, और आगे का नंबर क्या होता है? आपका अकाउंट नंबर होता है। तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं परमुटेशन के बारे में कि परमुटेशन से हम कितने सारे नंबर्स बना सकते हैं एक्चुअल में। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, नंबरों का गेम ही यही है। अब जैसे दिल्ली का नंबर होता है हमारे पास 011 से चालू होता है, 011 से स्टार्ट हुआ तो 011 क्या रख दिया गया? कोड रख दिया गया। और दिल्ली के जितने भी नंबर है 22 से चालू होते हैं, 22 से, जो बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल के नंबर होंगे, ठीक है। या फिर हमारे पास जो एयरटेल बांटता है, ब्रॉडबैंड बांटता है एयरटेल, वो किससे चालू होता है? 411। आज भी आपके पास कॉल आती होगी 411 या 49 से। तो ये सब किसके नंबर हमारे पास? ये हमारे पास पोस्टपेड कनेक्शन होते हैं किसके? लैंडलाइन के, एयरटेल के, टाटा के, उन सब के नंबर्स होते हैं। तो इन नंबर को हम किससे डिफाइन करते हैं? परमुटेशन से डिफाइन करते हैं। अब बात आती है कि परमुटेशन है क्या। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कराऊं आपको, सबसे पहला ये तो था इंट्रो हमारे पास परमुटेशन का। अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज
7.1 पे। 7.1 में जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। उन्होंने कहा कि 5 डिजिट 3 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे। सपोज दैट 3 डिजिट के नंबर 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। 3 डिजिट का हमारे पास नंबर बनाना है और यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये हमारे पास 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बनाना है और बोला रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड है। नंबर्स दे दिए हमारे पास, गिवन नंबर्स हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है, 5 है। ठीक, अब देखो क्या होगा। उन्होंने कहा रिपीटिशन अलाउड, इसमें मैं इस वाले बॉक्स में क्या भर सकता हूँ, 1 भी भर सकता हूँ, 2 भी भर सकता हूँ, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 5 तक की। इसमें भी रिपीटिशन बोला तो 1 2 3 4 5 नंबर इसमें भी डाल सकता हूँ। और इसमें बोला तो 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर इसमें, 5 नंबर इसमें। तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके हो सकते हैं 3 डिजिट के नंबर बनाने के। तो पहले में कितने भर सकते हो आप, 5, दूसरे में कितने डिजिट भर सकते हो, 5, और तीसरे में कितने भर सकते हो, 5। तो कितने नंबर ऑफ वेज आ गए, 125 नंबर ऑफ वेज आ गए आपके ये करने के। यानी 125 तरीके से हम 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं, 1 से लेके 5 तक की जो भी हमारे पास काउंटिंग दे रखी है। आगे चलते हैं। आगे बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, फर्स्ट का सेकंड है 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, इसका ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। जब सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो दोबारा उन्होंने बोला कि हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। जब 3 डिजिट का नंबर बनाने जाएंगे और गिवन नंबर क्या दे दिया उन्होंने, हमें गिवन नंबर यही दे दिया बेटा कि 1 2 3 4 और 5 डिजिट के नंबर हैं। तो नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके हो सकते हैं हमारे पास 3 डिजिट के नंबर बनाने के। तो 3 डिजिट के नंबर बनाने के होंगे यहाँ पे, पहले में कितने आएंगे, पहले में 5 नंबर आ सकते हैं। उन्होंने बोला रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। भाई हमारे पास चांस थे 1 2, मैं इसमें 1 भी भर सकता था, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5। अब 5 में से मैंने जब 1 नंबर भर दिया तो इधर कितने बचे मेरे पास, 4 नंबर भरने, यानी 1 2 3, 4 नंबर बचे, 1 नंबर इधर भर दिया। अब इधर कितने बचेंगे, 3 नंबर बचेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, 5 4 और 3। 5 4 जा कितने होते हैं 20 और 23 जा कितने होते हैं 60। यानी देयर आर 60 वेज टू मेक अ 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन। ये इतना कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 अभी कराते हैं, इसे कॉपी कर लो।